आज के डे 15 की वीडियो में हम देखेंगे फ्लैट एंड फ्लोर का एक अरेंजमेंट जिसका डिफिकल्टी लेवल 7 रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं हैं लेकिन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। बहुत बढ़िया सा सवाल है, आप देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा करने में। बाकी हमारी सीरीज चल रही 50 डेज़ की पजल की, आपने अभी तक इसके प्लेलिस्ट के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, देख लीजिए। 14 वीडियोज़ मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, सब बहुत बढ़िया वीडियोज़ हैं। प्रीलिम्स और मेंस को मिला करके ये सीरीज है, दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 10 पर्सन्स हैं जिनके नाम लिखे गए हैं, वो किसी बिल्डिंग में रहते हैं जिसके 5 फ्लोर हैं। वहाँ पे 2 फ्लैट्स हैं P और Q नाम से, हर एक फ्लोर पे, मतलब वही कि आपके P और Q ऐसे हो जाएगा और 5 फ्लोर ऐसे नीचे रहेंगे। फिर लिखा गया P इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट Q, कि P वाला क्या होगा, वेस्ट में है फ्लैट Q के। ग्राउंड फ्लोर को 1 नंबर दिया गया, उसके ऊपर 2 और 5 नंबर तक ऐसे दिया गया, मतलब बेसिक से इन्फॉर्मेशन जो होती है। फिर उसके बाद क्या है, हमारी कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस को पढ़ते हैं, लिखते हैं और उसी के अनुसार क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखना चाहें तो फ्लैट्स आपके बनाए हुए हैं, तो हम नंबर अगर डाल दें 1 2 3 4 और 5, तो ये तो हमारे हो गए फ्लोर्स। और अगर हम इसमें फ्लैट बनाना चाहें तो P और Q। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको जगह काफ़ी मिलेगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ अगर होंगी तो हम एक ही लाइन में ऐसे इनको लगाते चल सकते हैं। फ्लैट P एंड Q में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, लिखा हुआ E एंड G आर लिविंग ऑन द सेम फ्लैट एंड E लिव्स अबव G। E और G सेम फ्लैट में है, सेम फ्लैट। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फ्लैट एंड फ्लोर जब इस तरीके से हो, जहां पे 2 या 2 से अधिक फ्लैट होते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कहां पे फ्लैट लिखा है, कहां पे फ्लोर लिखा है। इनमें अगर आप कंफ्यूज हुए तब दिक्कत होगी, है ना। तो ये बहुत ध्यान से लिखेगा। तो ये क्या है, सेम फ्लैट में है। ओके, जे लिव्स बिलो डी बट नॉट ऑन द सेम फ्लैट। जे कहां पे रहता है, डी से नीचे रहता है, लेकिन इनका फ्लैट क्या है, डिफरेंट है ना। कि अगर D होगा P वाले फ्लैट में तो J होगा Q वाले फ्लैट में। 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन F एंड B। अब देखिए क्या करें, F और B के बीच में 2 फ्लोर्स हैं। अब आपको ये नहीं बताया गया F ऊपर है या फिर B ऊपर है, या फिर यहाँ पर इन दोनों का फ्लैट सेम है या फिर अलग है। अपने से कभी मत अज्यूम करिएगा कि अच्छा नहीं लिखा मतलब सेम फ्लैट है। अलग भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि F यहाँ पे हो, 2 का गैप छोड़ करके B यहाँ पे हो, है ना। अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। जब तक लिखा ना रहे कुछ एज्यूम नहीं करना। लिखा है C एंड H आर लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लैट। C और H कहाँ पे रहते हैं, इनका भी फ्लैट क्या है, डिफरेंट है। A इज लिविंग ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट बिलो D। A कहाँ पे रहता है, इवन नंबर के फ्लोर में, मतलब या तो 2 पे रहेगा या तो 4 पे रहेगा, 2 या 4। और क्या कह रहे हैं कि ये D से नीचे नहीं रहता है, तो D से नीचे A नहीं रहता है। B इज नॉट लिविंग ऑन ग्राउंड फ्लोर। B वाला फ्लोर नंबर 1 पे नहीं रहता। E इज लिविंग टू द साउथ वेस्ट ऑफ F। F अगर हम यहाँ पे ऐसे बना दें तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि साउथ वेस्ट, है ना। साउथ का मतलब वही जैसे नॉर्थ साउथ आपका होता है कि आपका नॉर्थ हो गया, है साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो कुछ ऐसा। तो बस वही आपको दिखाना है। तो साउथ वेस्ट में रहता है, तो इससे आपको क्या कंफर्म होता है कि E वाला किसी P वाले फ्लैट में आएगा और F वाला किसी Q वाले फ्लैट में, ये बात पक्की है। लिखा हुआ है A लिव्स 3 फ्लोर्स अबव I बट नॉट ऑन द सेम फ्लैट। A 3 फ्लोर ऊपर रहता है, कई बार बताया जा चुका है कि 3 फ्लोर का मतलब ऊपर रह रहा है, मतलब 2 का गैप होगा और यहाँ पे क्या आएगा, I आएगा। और इनके फ्लैट क्या है, डिफरेंट है। ओके, लिखा हुआ है E एंड B आर नॉट लिविंग ऑन द सेम फ्लोर। E और B इनका सेम फ्लोर नहीं है, मतलब डिफरेंट क्या है, फ्लोर है। ओके, लिखा है C लिव्स अबव D। C कहाँ रहता है, D से ऊपर रहता है। नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन C एंड E सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन F एंड H। C और E के बीच में जितने फ्लोर्स हैं उतने ही F और H के बीच में है। फिर क्या लिखा हुआ है, I एंड J आर नॉट लिविंग ऑन द सेम फ्लोर। I और J इनका डिफरेंट फ्लोर है। ध्यान रखिएगा, फ्लोर और फ्लैट का यहाँ पे बात चल रही है। ओके, तो ये हमारी कुछ कंडीशन है, कुछ भी एग्जैक्टली पता नहीं सिवाय इसके कि E यहाँ पे, अच्छा E और G तो सेम फ्लैट में, तो ये पता चलेगा E और G तो P वाले में आएंगे, F वाला कहाँ पे होगा, Q वाले फ्लैट में होगा, बाकी और कुछ नहीं पता। तो आप कहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे, तो इसकी शुरुआत जब भी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा गैप देखने को मिले। तो मेरे सामने 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो A और I वाली, दूसरा F और B वाली, है ना। ऐसे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, मुझे अब इनको लेकर के जो रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं या फिर जो रिलेटेड कंडीशंस हैं ना, उनको ध्यान से देखना होगा। जैसे F और B के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, B वाला फ्लोर नंबर 1 पे नहीं है,
एफ वाला कुछ ऐसे है, मतलब ये तो आपका क्यू में होगा, ये पता होगा कि एफ के साउथ वेस्ट में है। मतलब अगर मैं कहूँ कि अच्छा मैं एफ को यहाँ रख सकता हूँ क्या, तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि फिर नीचे कहाँ पे आप रखोगे, यहाँ तो नहीं पता है कि एफ ऊपर है कि बी ऊपर है, लेकिन आपको इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। तो आप सर यहाँ रख देते हैं, हाँ यहाँ पॉसिबल है। यहाँ पे अगर आप एफ को रखोगे तो ई यहाँ पे आएगा, लेकिन फिर ई के नीचे जी होना चाहिए ना, तो वो जगह नहीं है, तो मतलब एफ यहाँ पे नहीं होगा। एफ यहाँ पे 3 पे रखेंगे तो 2 का गैप मेंटेन नहीं होगा। एफ को अगर मैं 4 पे रखूंगा तो 1-2 का गैप छोड़ूंगा तो बी वाला फ्लोर नंबर 1 पे आ जाएगा, तो ये अलाउड नहीं है। इसका मतलब एफ कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा। ये बात क्या है, फिक्स है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, सिंपल सी चीज़ थी, एफ यहाँ पे आ गया। अब बी के बारे में अगर बात करें तो बी के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या पॉसिबिलिटी है? 2 का गैप छोड़ करके बी यहाँ भी आ सकता है, 2 का गैप छोड़ करके बी यहाँ भी आ सकता है। बात समझ रहे हैं क्या? बस ये पॉसिबिलिटी आपके सामने होगी, तो आप इसको अगर पॉसिबिलिटी के तौर पे ले करके चलेंगे ना, तो फिर आपको आप ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए बी आपने यहाँ पे रख दिया, तो आप ये कह लीजिए कि मैं एक और पॉसिबिलिटी ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, पी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे। एफ का होना तो अपनी जगह पक्का ही है, यहाँ पे मैं बी को रख सकता हूँ, है ना, मतलब बी को अगर रखना है तो एक पॉसिबिलिटी उसकी ये भी हो सकती है। अच्छा, अब आगे अगर मैं बढ़ूँ और इस वाली पॉसिबिलिटी को देखूं कि ए 2 का गैप छोड़ करके क्या आएगा, आई आएगा, दोनों के डिफरेंट क्या होंगे, फ्लैट होंगे। ए को लेकर के कुछ और बात पता है क्या, कि ए वाला या तो 2 पे होगा या तो 4 पे होगा, फ्लोर नंबर की बात है, और डी से नीचे नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे ए को रखना है तो क्या बताइए, मैं ए को फ्लोर नंबर 2 पे रख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि फिर इसके नीचे 2 का गैप आई तो आ ही नहीं सकता। मतलब ए को अगर रखना है तो ये 4 फ्लोर पे ही होगा, लेकिन इनका फ्लैट कौन सा होगा नहीं पता। मतलब कि ए यहाँ पर भी हो सकता है और ए यहाँ पर भी हो सकता है। अब जैसा ए होगा उसके ही वाइस एंड वर्सा आई आएगा, 2 का गैप छोड़ करके आई यहाँ पे हो सकता है तो आई यहाँ पे हो सकता है। तो एक बात आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें इस पॉसिबिलिटी के साथ 2 और पॉसिबिलिटीज़ मिल जाती हैं। मतलब अगर मैं ए को यहाँ पे रखूँ तो आई को यहाँ पे रख सकता हूँ। सेम इसी कंडीशन में यहाँ पे अगर मैंने ऐसे पी बनाया और ऐसे क्यू बनाया, तो सेम इसी कंडीशन में मैंने एफ को यहाँ पे रखा है, बी को यहाँ पे रखा है, मैं ए को यहाँ रख सकता हूँ और आई को यहाँ रख सकता हूँ। और यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटीज़ हम लेके चल सकते हैं कि पी और क्यू अगर ऐसे रखना चाहें इस वाली कंडीशन में, सेम वैसे ही कि ए को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, आई को यहाँ पे, और इसकी ये दूसरी पॉसिबिलिटी एफ यहाँ पे, बी यहाँ पे और ए यहाँ पे और आई यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं एक साथ हम 4 पॉसिबिलिटीज़ लेके चल सकते हैं, मतलब है ही, और क्या करेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपकी मतलब आ रही हैं। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ें, इस कंडीशन को देखें कि एफ के साउथ वेस्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ई और जी सेम फ्लैट में है और हमें पता भी है पी फ्लैट में होंगे। तो जैसे ये पहले नंबर की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सी बात है, एफ के साउथ वेस्ट का मतलब, अच्छा एक चीज़ आप समझिएगा, साउथ वेस्ट का मतलब सिर्फ ये वाला जो बॉक्स होगा ये नहीं होगा। साउथ वेस्ट का मतलब इसके नीचे जितने भी बॉक्सेज हैं वो सारे हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ई को रख सकता हूँ और यहाँ पे जी को रख सकता हूँ, और कोई कंडीशन है ही नहीं। ई यहाँ पे आएगा और जी यहाँ पे, और कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए एफ यहाँ पे है, ई को यहाँ रख सकता हूँ, जी को यहाँ, या फिर जी ई को यहाँ रख सकता हूँ, जी को यहाँ, है ना। 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना हमारे पास कि ई या तो जी यहाँ, या तो ई यहाँ पे जी यहाँ, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ई यहाँ पे जी यहाँ। तो अब और 3 बनाएंगे क्या? नहीं। और कहीं देखते हैं, जैसे एफ यहाँ पे है तो यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे जी, जहाँ पे बैठ जा रहा है वहाँ पे बैठा लेते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है, जैसे इसमें भी आपके सामने 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कोई बात नहीं, देखिए ये वाला और ये वाला सेम पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये एक साथ हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। अब अगली कंडीशन अगर मैं यहाँ पे ढूंढूँ, अगली कंडीशन कौन सी होती है, डी के नीचे क्या रहता है, जे रहता है। हमें और क्या पता है, जे वाला आई वाले फ्लोर पे नहीं रहेगा, यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। डी वाला क्या रहेगा, सी के नीचे रहेगा। मतलब अगर मैं चाहूँ डी को यहाँ रख दूँ तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। अगर मुझे डी को, वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि डी वाला ए के ऊपर नहीं जा सकता है, तो अगर मुझे डी को रखना है तो मैं डी को यहाँ भी रख सकता हूँ, है ना। अगर मैं डी को यहाँ रखूँगा तो मैं सी को कहाँ रखूँगा, कुछ इस जगह पे। और फिर आपके सामने ये पॉसिबिलिटी आती है, सी और ई के बीच में जितने फ्लोर हैं उतना ही एफ और एच के बीच में है। तो सी और ई के बीच में कितने फ्लोर हैं, 1, एफ और एच के बीच में कितने आ जाएगा, 1, है ना। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका जे आ जाएगा। एक ही कंडीशन है, डी के नीचे क्या आ जाएगा, जे, वो कंडीशन आपकी यहाँ से फुलफिल होती है। तो ये तो आपका मैच कर गया। अब इसमें आपको ये देख लेना है कोई गलती ना हो रही हो। अब गलती यहाँ पे क्या हो सकती है, फ्लैट वगैरह को लेकर के हो सकती है। अब इसमें ना गलती समझ में बहुत देर से भी आती है। जैसे इसमें आप देखिए, अच्छा क्या है, बी वाला सब सही है,
ई और बी सेम फ्लोर पे नहीं है, आई और जे डिफरेंट फ्लोर पे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, डी और जे डिफरेंट फ्लैट पे होने चाहिए। तो डी यहाँ पे है और जे यहाँ पे, मतलब फ्लैट सेम हो गया। ये जो हमने बनाया ये क्या है, गलत है। तो हमने अभी जो लेकर के कंडीशन चले थे हम उसे हटा देते हैं। कौन सी, कि हमने डी को यहाँ पे रखा था और सी यहाँ पे। अब कुछ ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि डी को यहाँ पे रखें। अब कुछ भी हम करें, अगर मैंने डी को यहाँ पे रख दिया तो नीचे कहीं जे को रखने की जगह है नहीं, डिफरेंट फ्लैट है। मतलब मैं डी को चाहे यहाँ रखूँ चाहे यहाँ रखूँ। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप सर डी को वहीं क्यों रख रहे हैं, यहाँ पे रख दीजिए। अगर मैं डी को यहाँ रख दूंगा बेटा तो सी ऊपर जाएगा, तो वो रखने की जगह नहीं है, डी वाला सी के ऊपर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग है। इसी से रिलेटेड वाली पॉसिबिलिटी पे आ जाइए। इसमें भी सेम ही चीज़ आपकी चल रही है ना, कि यहाँ पे जैसे भी हमने रखा था ये हमारी पॉसिबिलिटी थी कि ए हमने यहाँ रखा था, आई यहाँ रखा था। अब फिर से हमको डी को लेकर के जो कंडीशन है, डी यहाँ पे नहीं रख सकते, सेम रीजन। अब डी को यहाँ पे रखेंगे तो फिर जे आपका दूसरे वाले फ्लैट में आएगा ही नहीं, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कुल मिला के कि या तो ये पॉसिबिलिटी या तो ये पॉसिबिलिटी, इनमें से ही कोई सही होगी। अब फिर से यहाँ पे हमें फिर से वैसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा, कई सारी कंडीशंस को लेकर के चलना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ई की कंडीशन को लेकर के चलूँ या फिर सी की कंडीशन को लेकर चलूँ, अगर मुझे डी को रखना है, मुझे पता है डी मैं यहाँ पे नहीं रख सकता, मैं डी को यहाँ रख सकता हूँ क्या, यस, यहाँ पे मैं डी को रख सकता हूँ। अगर मैं डी को चाहूँ क्या नीचे रख सकता हूँ, नीचे भी रख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे जे तो इस वाले कॉलम में चाहिए, यहाँ पे नीचे चाहिए, है ना, तो जे को नीचे कहीं भी मैं रख सकता हूँ। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, क्या मैं जे को यहाँ रख सकता हूँ, यस, अगर रखना है तो रख सकते हैं। लेकिन अगर ई को फिर रखना होगा तो ई यहाँ पे आएगा, और हमें क्या पता है ई और बी सेम फ्लोर पे नहीं होंगे, और ई उससे नीचे नहीं आए क्योंकि ई के नीचे जी को आना है। इसका मतलब जे यहाँ पे नहीं आएगा। क्या मैं जे को यहाँ पे रख सकता हूँ, यस, तो ई को यहाँ पे रख सकता हूँ, हाँ, और जी को यहाँ रख सकता हूँ, ये भी सही है। ई जे जी, क्या इसका अपोजिट हो सकता है, नीचे जे नहीं आ सकता इस वाली कंडीशन के अनुसार। तो ये यहाँ तक बात आपकी सही है, ओके। अब देखिए आपके सामने दो ही पर्सन्स केवल बचे हुए, एक तो सी और एक क्या है, एच। अब ई को सी को अगर रखना है तो मैं सी को कहाँ रखूंगा, डी से ऊपर, तो एक ही जगह खाली है, सी यहाँ पे, एफ और एच के बीच में एक जगह खाली है, तो वो भी आपकी मैच कर रही है। फिर से मैं आपको यहाँ पे आगाह करना चाहूँगा कि ये आपका बन के तैयार तो हुआ है, लेकिन आपको फिर से इसमें देखना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। जैसे ई और जी आपके सेम फ्लैट में है, डी और जे आपके डिफरेंट फ्लैट में है, सी और एच डिफरेंट फ्लैट में है, सी यहाँ पे, एच यहाँ पे, इसी डिफरेंट और सेम वाले में ही आप देख लीजिए। ए और आई आपके क्या है, डिफरेंट फ्लैट में है, ए यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, और सी और ई और आई और जे क्या है, डिफरेंट फ्लोर पे हैं, ई और बी डिफरेंट फ्लोर पे हैं। तो मतलब ये आपका करेक्ट आ रहा है। अच्छा, इस आखिरी वाले में भी क्या कुछ हो सकता है, मतलब क्या इसमें कोई गड़बड़ी होती, अगर मैं इसको यहाँ से करता तो इसमें कुछ गड़बड़ी होती, देख लेते हैं। फिर से उसी तरीके से अगर हम इसको लेकर के चलें, डी वाली कंडीशन अपनी पकड़ के चलें, तो वहाँ से शायद हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिले। अब अगर मुझे ई को रखना है तो ई को हम कहाँ पे रख सकते हैं, या फिर अगर मैंने ए को यहाँ पे रख दिया है, मुझे अगर डी को रखना है तो मैं डी को कहाँ पे रख सकता हूँ, डी को ऊपर तो नहीं रख सकता, ए से ऊपर नहीं जाएगा, डी यहाँ पे हो सकता है क्या, यस। तो जे को रखना है तो मेरे पास दो जगह है, ऐसे ना, जे को रख सकते हैं। तो फिर सी कहाँ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि डी से ऊपर आना चाहिए सी। अब ई को अगर रखना है तो ई आपका यहीं पे आएगा, पक्की बात है, और जी आएगा यहाँ पे। तो सी और ई के बीच में कितने का गैप है, एक का। एफ और एच के बीच में कितने गैप होगा, एक का। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे, है ना। तो आप कहेंगे अच्छा ये भी तो सर बैठ गया, लेकिन इसमें गलती है, क्या है, आई और जे क्या आ गए, सेम फ्लोर पे आ गए, इनको डिफरेंट फ्लोर पे होना चाहिए, तो ये गलती हुई। लेकिन आप इसमें देखिए कि और भी कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, मतलब किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो आप ये देखिए कि क्या जरूरी था मैं डी को यहीं पे रखता, मैं डी को यहाँ भी रख सकता हूँ। अगर मैं डी को यहाँ पे रखूंगा तो मुझे ई यहाँ पे रखना पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन में जी यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर से जे आपका नीचे आएगा, मतलब कुछ भी कर लूँ ये सही नहीं होता। तो इसका मतलब एक ही इसका सही अरेंजमेंट है जो आपके सामने है। तो ऐसे आप सवाल अगर करते हैं अपने एग्जाम के लिए, तो आप जो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ के सवाल होते हैं ना, उसमें आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से चलने लगता है, कैसे आप कंडीशंस को पकड़ेंगे और कैसे उन कंडीशंस के आधार पे आपको कनेक्शन करना है, ताकि आप सही तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। आइसोलेट कंडीशन कभी भी मत पकड़िए, मतलब कोई एक ऐसी कंडीशन आइसोलेट आपने पकड़ ली, जैसे आप कहें सी और एच डिफरेंट फ्लैट पे हैं, अब इसी को केवल पकड़ के चलते रहेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा इसे करने में। बाकी आपको सवाल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।